राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे विजन के बारे में। विजन क्या है? जैसे दृष्टि का दोष, नेत्र दोष। तो कह सकते हैं कि नेत्र दोष वैसा दोष होता है जब हमारा नेत्र क्या काम करता है कि देखना बंद कर देता है, कि कोई भी वस्तु है उसका इमेज क्लियर नहीं बना पाता है, वस्तु को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता या पहचान नहीं कर पाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो नेत्र वो खराब हो गया है, माने इफेक्ट आ गया है नेत्र में। तो उसी को हम विजन कहते हैं, विजन ऑफ इफेक्ट, मतलब दृष्टि का दोष। दृष्टि दोष क्या होता है कि जब नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित या कहीं पे भी स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता खो देता है, तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब कि विजन इफेक्ट होता है कि जब ह्यूमन नेत्र किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, तो उससे हम कहते हैं दृष्टि दोष, विजन इफेक्ट। मतलब कि नेत्र का खराब हो जाना। जब नेत्र काम नहीं करता है तो किसी भी वस्तु का इमेज जो होता है ना, क्लियरली नहीं देख पाता। जब क्लियर नहीं देख पाता है तो हम वस्तु को आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। तो दृष्टि दोष जो होता है वो 3 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। एक होता है मायोपिया, जैसे एक मायोपिया है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड होता है प्रेसबायोपिया। मायोपिया मीन्स होता है कि निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ये होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। ये होता है जरा दूरदर्शिता। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। मायोपिया क्या होता है कि निकट, इसका नाम ही है निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब कि निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है। तो वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र नजदीकी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, देखता है। निकट दृष्टि दोष में क्या करता है कि व्यक्ति स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को नहीं देखता है। तो उस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी अर्थात कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति नजदीक रखी हुई वस्तु को देखता है, आसानी से देखेगा, लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर से जो आने वाली प्रकाश की किरण होता है वो रेटिना पर नहीं कट पाता है। जब रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब न बने तो वो वस्तु आसानी से हमें दिखाई नहीं देती है। तो वही निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? चलिए पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक रखी वस्तु दिखाई देता है, दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे देखिए, किसी भी वस्तु का रीजन क्या होता है कि जैसे हमारा यह नेत्र है और दूर रखी वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरणें अगर दी जाए, प्रकाश किरण में दूर रखी वस्तु से, और इसमें हमारा नेत्र लेंस होता है। ह्यूमन आई में जो होता है नेत्र लेंस होता है। यह लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना हमारे होते हैं, तो रेटिना से पहले कट जाता है। तो जब पहले कट जाता है तो दिखाई नहीं देता है। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बने। किस पे बने? अगर रेटिना पर या पीछे बनता है तब उसका दिखाई वो वस्तु स्पष्ट रूप से देता है। अगर रेटिना से पहले बन जाए तभी भी दिखाई नहीं देती है। रेटिना के अगर बाद में बने तभी भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो बस किसी भी वस्तु को दिखाई देने के लिए उसका इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए? आंखों के रेटिना पर बनना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर नहीं बनता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तभी भी वो वस्तु दिखाई नहीं देता है। और यह किस दोष में बनता है? रेटिना से पहले, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना से पहले बन जाता है। इस वजह से वो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन दूर से आने वाली वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है? क्या रीजन है?
निकट दृष्टि दोष होने का क्या रीजन है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया का रीजन यही है कि जैसे ये नेत्र जो गोलक होता है, तो नेत्र गोलक हमारा क्या होता है? लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक है, देखिए यहाँ पर हमारा नेत्र लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष होने के क्या है? निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण है। पहला क्या होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे अभी हमारा ये नेत्र गोलक हो गया, गोला हो गया नेत्र का, और जब ये गोला क्या होता है कि खिसक कर लंबा हो जाता है, इस टाइप का हो गया, एक के शेप में आ गया, लंबा हो गया। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, तभी भी हमारे नेत्र में क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है, गोलक का लंबा हो जाना। कौन सी गोलक? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है। अब देखिए नेत्र गोलक है, अभी यहाँ पे उत्तल लेंस है, अब ये लंबा हो जाएगा तो ये वाली साइड बढ़ जाएगी, इधर भी साइड बढ़ जाएगी। तो एक कारण होती है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और दूसरा रीजन होता है कि नेत्र लेंस जो होती है उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जब नेत्र गोलक लंबा होगा तो इसकी जो त्रिज्याएं होती है, वक्र ये पृष्ठ एक पृष्ठ जो दो है, तो इनकी साइज क्या होता है? ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। उनके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो इनके बीच की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाता है। फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। आप जानते हैं कि पतला जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, मोर देन होती है किसके? चौड़े लेंस की। अगर ऐसे मोटे लेंस बने हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है मोटे लेंस के कंपेयर में। तो जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो नेत्र लेंस जो होता है उसकी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ की जो वक्रता त्रिज्याएं होती है ये हमारी बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाता है तो फोकस दूरी घट जाता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है कम हो जाए, तभी भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्याएं जो होती है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ जाती है तभी भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर नेत्र लेंस जो है उसके गोलक की लंबाई जो होती है अगर बड़ा हो जाए, गोलक अगर लंबा हो जाए, गोलक क्या होता है? नेत्र का जो गोला होता है अगर ये गोल न होकर लंबा हो जाए, पीछे की ओर थोड़ा सा खिसकने लगे, तो भी हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है? क्योंकि नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है, हो सकता है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, या नेत्र लेंस जो है उसकी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बढ़ जाती है। 3 कारण होते हैं, 2 कारण कर सकते हैं कि इस वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। अगर निकट दृष्टि दोष में देखिए यहाँ पर दूर रखी वस्तु है, तो उसका जो इसके दूर करने का उपाय क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने का उपाय बताते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो कैसे दूर करेंगे? तो आप जानते हैं कि कोई भी आंख अगर खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर चश्मा दे देते हैं। अब चश्मा में ही सारी कांड होती है। अब चश्मा से इफेक्ट विजन होती है। चश्मा क्या करते हैं कि नेत्र के जस्ट सामने लगा देते हैं, नेत्र के जस्ट सामने लगा देते हैं। ये नोज पे हमारा चश्मा क्या करता है? टिक जाता है जाकर। चश्मा टिक जाती है यहाँ पे, और यहीं के सामने हमारा आई होता है जिसकी वजह से आसानी से दिखने लगती है। तो निकट दृष्टि दोष अगर किसी भी व्यक्ति में हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उस व्यक्ति में निकट अपसरित लेंस लगा देता है। अपसरित लेंस लगा देता है। अपसरित लेंस लगाने से क्या होता है? जिसे भी हम बनाते हैं, जैसे ये दूररखी प्रकाश किरण है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पर हमारा वस्तु है, और दूररखी प्रकाश किरण यहाँ पर देखिए दिखाई क्यों नहीं देता था? कि प्रकाश किरण रेटिना हमारा यहाँ पर है, रेटिना है, इसमें भी हमारा रेटिना है, रेटिना है। तो रेटिना पर प्रकाश किरण कटना चाहिए, तो इन पहले ही कट जाता है। तो अब हम अपसरित लेंस लगा देंगे। अपसरित लेंस मतलब कि अवतल लेंस जब हम लगा देते हैं चश्मे में, तो अवतल लेंस की क्वालिटी होती है कि प्रकाश किरण अपने में से आने वाली सारी प्रकाश किरणों को फैलाता है, और उत्तल लेंस अभिसरित करता है। ये फैलाया, इसके बीच में हमारा उत्तल लेंस है, ये अब इनको मोड़ देगा।
तो थोड़ा दूरी पे इस तरह एडजस्ट करके लगा देते हैं पावर के हिसाब से कि प्रकाश किरण जो पहले कट रहा है यह हमारा कहाँ पर कटने लगता है, रेटिना पर कटने लगता है। जब प्रकाश किरण रेटिना पर कटने लगता है तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बन जाता है तो उस वस्तु को आसानी से हम देख लेते हैं और हमारा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। कहाँ की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष होने के रीजन जाने कि निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, कि क्यों होता है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण होता है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण होती है, या फोकस दूरी घट जाने के कारण भी हो सकता है। दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष हमारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब हम चलेंगे दूर दृष्टि दोष, क्या पढ़ेंगे, मायोपिया हो गया। और दूर दृष्टि दोष में हम देखते हैं क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखता है, नजदीक की वस्तु नहीं देखता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु तो दिख जाता है लेकिन नजदीक रखी वस्तु नहीं दिखता है, तो उस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, वह दूर रखा हुआ वस्तु को आसानी से तो देख लेता है लेकिन नजदीक रखी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है, तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्यों नहीं नजदीकी वस्तु देखता है, क्योंकि निकट बिंदु जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। निकट बिंदु जो होता है वो बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, तो इस वजह से निकट की वस्तु नहीं दिखता है। अब अगर निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु के बारे में बता देते हैं। निकट बिंदु मतलब कि आंख से नजदीक का वह बिंदु, आंख से जैसे आंख है इसके सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके। नेत्र से निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट या निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, नियर पॉइंट या निकट बिंदु कहते हैं। उसी तरह दूर बिंदु भी होता है। जैसे दूर बिंदु क्या होता है कि नेत्र से दूर का, फार पॉइंट, नेत्र से दूर का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाए, तो उस बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। दूरदृष्टि दोष हम पढ़ रहे थे। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु जो हमारी होती है वो दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे होने का रीजन क्या है अभी बताते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष होने के रीजन होता है कि इसमें हमारा ये जो नेत्र गोला है, नेत्र गोला है, तो नेत्र गोले की जो लंबाई हो जाती है वो उतनी रहती है, लंबा तो नहीं होता है इसमें। नेत्र गोलक जो होता है कि लंबाई का कम हो जाता है। अभी देखिए, ये इसमें नजदीक रखी वस्तु को बनाते हैं ना। निकट दृष्टि, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखता नहीं है। नजदीक की वस्तु दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है। यानी ये दूर वस्तु है हमारा, देखिए ये हमारा उत्तल लेंस होते हैं। हमारे नेत्र में क्या होते हैं, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस क्या करते हैं कि अभिसरित करते हैं किसी भी प्रकाश किरण को। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है, आने वाली प्रकाश किरणें, तो ये नेत्र लेंस की जो होता है वो रेटिना पर प्रतिच्छेद न करके रेटिना से बाहर प्रतिच्छेदित होता है। इस वजह से दूर की वस्तु हमें दिखाई, नजदीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि क्यों दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष होने की क्या रीजन होती है कि नेत्र लेंसों के पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्याएं होती है, नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो कम हो जाता है। नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है और फोकस दूरी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है।
जैसे ये नेत्र लेंस है, तो इनकी जो हमारा नेत्र लेंस है तो ये लंबा हो जाएगा, इन दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो दूरदृष्टि दोष होने के एक रीजन है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी का बढ़ जाना इसकी वजह से हो सकता है। और नेत्र जो गोलक होता है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, ये हमारे जो व्यास होते हैं नेत्र गोलक का, वो कम हो जाता है। नेत्र गोलक के व्यास को, रेडियस को कम हो जाने, नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाने के कारण भी हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, नजदीक की वस्तु को नहीं देखता है। क्या रीजन होता है कि नेत्र गोलक जो होता है उसका व्यास कम हो जाती है, तभी भी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। या नेत्र लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है, यानी पतला हो जाएगा तो भी उसकी दिखाई नहीं देती है नजदीक की वस्तु दूरदृष्टि दोष में। या नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी जो होता है बढ़ जाता है, तभी भी हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष होने लगा देते हैं तो जब कन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो वो उसकी जो दूरदृष्टि दोष है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी। और दूर हो जाएगी तो क्या करेगी, जैसे ए लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस है और यह यहाँ पर नज़दीक रखी अगर मान लेते हैं वस्तु है, तो आने वाली प्रकाश किरण, चलिए यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो जो ये प्रकाश किरण हमारे रेटिना के बाद कटती थी वह हमारे रेटिना पर प्रतिच्छेदित होने लगती है। जब रेटिना पर कटती है तो हमारे नज़दीक की वस्तु आसानी से दिख जाती है। जब आसानी से दिखने लगेगी तो दूरदृष्टि दोष क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये था दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती हो, नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट रूप से न दिखे, तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष होने के रीजन है कि नेत्र गोलक जो होता है उसका व्यास का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। और ये बात देखिए, एक होती है प्रेस बायोपिया, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि नजदीक की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। यह अक्सर ओल्ड एज में होता है। किस एज में होता है, ओल्ड एज में होता है। जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो उनकी ऐसी समस्या होती है कि वो दूर भी रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं और नज़दीक रखी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जब इस प्रकार की समस्या होती है तो उस तरह के दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टिता। मतलब कि देखने की क्षमता दूर की भी और नज़दीक की भी क्षमता खो जाता है, यानी नेत्र में पूरी तरह से इफेक्ट आ जाता है, नेत्र दूषित हो जाता है, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो जिस नेत्र में दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु, जिस नेत्र से दूर की वस्तु या निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो इस प्रकार के दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं या प्रेस बायोपिया कहते हैं। जरा दूरदर्शिता होता क्यों है कि यह उम्र जैसे ही बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारा यह नेत्र लेंस होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र जो लेंस होता है इसकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। क्या हो जाता है, लचीलापन आ जाता है। अब लचीलापन आ जाता है तो जो इसकी समंजन क्षमता जो होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है, वो हो नहीं पाता है। लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है वो चेंज नहीं हो पाता है। जब चेंज नहीं कर पाता है वस्तु के अकॉर्डिंग तो वो वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देती। आप ध्यान दिए होंगे कि दौड़ते हुए अगर कहीं बाहर से अंधेरे कमरे में चले जाइए तो कुछ पल के लिए दिखना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे आँख में समंजन क्षमता होती है, जो आँख नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है उसको चेंज करने की कैपेसिटी हो जाती है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर वो खराब हो जाए तो वस्तु दिखाई नहीं देती है।
तो जरा दूरदर्शिता ओल्ड एज में होती है, क्यों होता है? क्योंकि एज बढ़ने के साथ-साथ नेत्र लेंस के जो मांसपेशियाँ होते हैं, उसमें लचीलापन आ जाता है। जब लचीलापन आ जाने की वजह से पावर जो होती है उनकी वो चेंज हो जाती है, जो नेत्र संबंधन क्षमता जो होता है वो कम फ़ोकसित हो जो होती है, एडजस्ट करने की जो क्षमता हो जाती है, कम हो जाता है, तो नहीं कर पाता है, तो वो दिखाई नहीं देती है। अब इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में क्या करते हैं कि अवतल लेंस भी लगा देते हैं और उत्तल लेंस भी लगा देते हैं। दोनों प्रकार के लेंस लगाकर चश्मा बना देते हैं, यानी द्विफोकसी लेंस लगा देते हैं। उसको क्या कहते हैं दूर करने के लिए? द्विफोकसी लेंस। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? द्विफोकसी लेंस। मतलब कि ऊपर जो होता है अवतल लेंस होता है, नीचे जो होता है उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस होने की वजह से दूर की वस्तु को आसानी से व्यक्ति देख लेता है, उत्तल लेंस लगा होता है तो नजदीक की वस्तु देख लेता है। इस प्रकार के दोनों दूर और नजदीक दोनों की वस्तु देख लेता है, तो आसानी से उसकी दृष्टि जो होती है वर्किंग हो जाती है, यानी जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता।